मार्का हक बनियानु मरसूस हक और सच की लाजवाल दास्तान दुश्मन के खिलाफ अजीम फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज का हम पैगाम। मार्का हक की पहली सालगिरह पर पाक अफवाज खसूसन पाक फ़िज़ाइया को खराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी, इदारा जाती अज़्म को मजीद मुस्तहकम किया। मार्का हक ने पाक फ़िज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। मार्का हक ऑपरेशन फ़िज़ाई जंग की तारीख में मुनफरिद गैर मामूली और पेशावराना महारत का मज़र थे। पाक अफवाज मुस्तकबिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत का जवाब पहले से ज़्यादा ताकत से दिया जाएगा। खलीज जुबान में नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की कोशिश नाकाम बनाती अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने वाले ईरानी झंडा बरदार खाली ऑयल टैंकर को रोक दिया गया। अमरीकी फोर्सेज ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग की। तेहरान पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि दुश्मन मीडिया पर प्रोपेगेंडे की कोशिश कर रहा है। मकसद बहरी नाकाबंदी के जरिए इक़्तिसादी बढ़ाओ तेहरान को अंदर से कमजोर करना है ताकि हमें हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। ईरानियों को तारीख के इस हसास दौर में दुश्मन के खिलाफ डट कर खड़े रहना चाहिए। अमरीकी अवाम को अमरीका के गलत फैसलों से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जंग में आखिरी फतह के बाद ईरान बैनुल अक़वामी निज़ाम में बाअसर बनकर उभरेगा। ईरान के साथ मुआहदे के करीब पहुंच गए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, आइंदा हफ्ते दौरे चीन से पहले मुआहदा हो सकता है। डील होगी तो ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी कर देंगे। अपना हुर्मज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी खत्म कर दिया जाएगा। अगर ईरान मुआहदे पर राजी न हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे। वाशिंगटन के 14 नुकाती हम तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी तजावीज़ पर किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात उसी वक्त मौसर होते हैं जब फ़रीक़ैन नेक-नीयती के साथ बातचीत करें। हकीकी मुज़ाकरात वही हैं जिनमें संजीदगी और मसला हल करने की वाज़ेह नीयत मौजूद है। उधर पासदारान इनकलाब का कहना है कि अपना हुर्मज़ में नए कवायद नाफिज कर दिए गए हैं। नए कवायद से हुर्मज़ ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम होगी। अमरीका अपना हुर्मज़ के मामले पर धमकियां देना बंद करे तो महफूज राहदारी मुमकिन हो सकेगी। खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और कर रहा है। उम्मीद है जारी बातचीत देर पर अमन में तब्दील होगी, खित्ते में अमन कायम होगा और मज़ीद जाने ज़ाया नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने पर इज़हार तशक्कुर भी किया। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानियों की जान भी हाजिर है। नए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदान ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया। बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, उम्मत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। ईरान पर हमला हुआ तो भी पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका और ईरान को बराह रास्त बातचीत पर राज़ी किया और जंगबंदी करवाई। पाकिस्तान की कोशिशों से ही 47 साल बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बैठाया। पाकिस्तान की कोशिश है अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर मुस्तकिल जंगबंदी पर ख़त्म हो। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज़ जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। आला सिविल और अस्करी क़यादत और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन ने बलूचिस्तान में जाम शहादत नोश किया था।